अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, एक पत्थर को एक बिल्डिंग से क्या करा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, एंड 2 सेकेंड लेटर, और 2 सेकेंड के बाद अनदर स्टोन इज ड्रॉप, और 2 सेकेंड के बाद एक दूसरा पत्थर ड्रॉप किया जाता है, यानी कि दोनों पत्थर के बीच में टाइम गैप कितना है, 2 सेकेंड का है। बोथ आर ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, दोनों को कहां से ड्रॉप किया जाता है, रेस्ट से, यानी कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ये ध्यान रखना है। हाउ फार अपार्ट आर द 2 स्टोन बाय द टाइम एज द फर्स्ट वन हैज रीच्ड अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जब पहले पत्थर ने स्पीड कितनी अचीव कर ली, 30 मीटर पर सेकेंड, जिस समय 30 मीटर पर सेकेंड पहले पत्थर ने स्पीड अचीव करी, उस समय जो पहला पत्थर है और दूसरा पत्थर दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, या दोनों कितनी दूरी पर होंगे, ये हमें बताना है। समझ गए भाई? देखो पहले डायग्राम बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं टावर, ये एक टावर है या बिल्डिंग है, इस टावर से या इस बिल्डिंग से हमने क्या किया, एक पत्थर को ड्रॉप किया। भाई यहां से हमने एक पत्थर जो है ड्रॉप किया, ये पहला पत्थर है, व्हाइट कलर से ध्यान रखना, ये फर्स्ट पत्थर है, और ये पत्थर जब हमने ड्रॉप किया तो ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। भाई मान लो ये यहां पर आ जाता है पत्थर, इस पोजीशन पर, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। इस पत्थर ने 1 से 2 के बीच में, यानी कि 2 पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, ये मान लेते हैं कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। इस पत्थर ने 1 से 2 के बीच में जो वेलोसिटी अचीव करी 30 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है कितने टाइम में करी, ये अगर हम किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो जब इसको फेंका तब t बराबर 0 था, तो ये जो है पत्थर नीचे आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा है। 2 सेकंड के बाद हमने यहां से एक और पत्थर फेंका था, है ना। पहले पत्थर की जो फर्स्ट स्टोन है उसी की बात कर रहा हूं। इस पहले पत्थर ने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में अचीव करी, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाली इक्वेशन लगाओ। देखो मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत अच्छे से इसको समझाया था। ये हमारा मान लो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अब रेफरेंस पॉइंट से सारी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी -30 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई, 0 हो जाएगा। ए हमें -g के इक्वल लेना है, यानी कि -10 कर लो, और ये जो t है हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो -30 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। तो यहां से t कितना आ गया, 3 सेकेंड। t कितना आ गया, 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पत्थर है उसने कितनी वेलोसिटी अचीव करी, 30 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे पत्थर की। जो सेकंड पत्थर है, मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, इस डायरेक्शन, इस साइड में। जो दूसरा पत्थर है, मान लो इस साइड से फेंक रहे हैं हम, समझाने के लिए, वैसे तो यहीं से फेंकेंगे बट हम यहां से समझ लेते हैं। ये सेकंड पत्थर है और इसको भी ड्रॉप किया। इसको कितने टाइम के बाद ड्रॉप किया, 2 सेकंड के बाद। और पहले पत्थर ने कितना टाइम ट्रेवल किया, 3 सेकंड, है ना, ये 3 सेकंड में ट्रेवल किया। और जो दूसरा पत्थर है 2 सेकंड के बाद ट्रेवल करेगा, 2 सेकंड के बाद। इसका मतलब ये टोटल कितना ट्रेवल करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 सेकंड ही ट्रेवल करेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। क्योंकि 2 सेकंड का ये गैप हमेशा रहेगा इसके पास। भाई ये वाला जो गैप है, टाइम गैप, ये वाला जो टाइम गैप है, ये 2 सेकंड का हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने जो दूसरा पत्थर है वो 2 सेकंड के बाद रिलीज किया। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर पहले पत्थर के द्वारा जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। चलो भाई 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है। तो अब यहां से देखो, हमने पहले पत्थर के लिए टाइम निकाला। अब हम पहले पत्थर के लिए पहले डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। तो फर्स्ट पत्थर की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो कितनी हो गई भाई, S1 नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये आपका S1 हो गया। ठीक है, -S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस हाफ -10। टाइम कितना लगा भाई इसको, टोटल 3 सेकेंड।
टोटल लगा 3 सेकेंड, हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 9 हो गया ये, और ये माइनस S1 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 9, तो 2 5 10 और 5 45, तो S1 आ गया 45। ठीक है भाई, 45 मीटर, ये माइनस से माइनस भी उड़ा दो, तो S1 आ गया 45। ऐसे ही हम दूसरे पत्थर का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं, S2 निकाल लेते हैं। S2 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में ले लेंगे क्योंकि इस केस में भी हम इस पॉइंट को ये हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो माइनस S2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ए की जगह माइनस 10, टाइम कितना लगेगा भाई, इसने कितना टाइम ट्रेवल किया 1 सेकंड का, है ना, 1 सेकंड के लिए चला, क्योंकि इसको फेंका कितने देर बाद गया, 2 सेकंड के बाद, पहले पत्थर से इसको 2 सेकंड के बाद फेंका गया है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो गया माइनस S2 इज इक्वल टू 2 5 10, तो ये माइनस 10, माइनस से माइनस उड़ा दो, सॉरी माइनस 5, S2 इज इक्वल टू आ गया 5। दैट मीन्स जो पहले पत्थर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, ये है 45, सिंपल हो गया 45 मीटर, और दूसरे ने कितना ट्रेवल किया 5 मीटर, तो दोनों के बीच में कितना गैप मिला भाई, दोनों के बीच में मैं यहां बना देता हूं, दोनों के बीच में कितना गैप मिला, ये अब तो आप बता सकते हो, ये हो गया 40 मीटर, तो दोनों के बीच में कितना गैप मिला 40 मीटर का, इसीलिए जो हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट है, हमारा आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट है। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर और कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर, उसमें रिसोर्स का एक टैब है, उस रिसोर्स के टैब पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको इन सभी के जो पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिक्स के अंदर तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है आप बस मुझे मैसेज करिएगा, कुछ टाइम के बाद मैं उसका सॉल्यूशन और उसका कॉन्सेप्ट जो भी आपको डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स साउथ, एक जो पक्षी है वो टूवर्ड्स साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा है। ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा है, साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा है। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, किस वेलोसिटी से, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। एंड अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, एक जो ट्रेन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट। जो ट्रेन है वो टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है और पक्षी जो है साउथ की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। अभी देखेंगे हम कहां पर बनेगा ये। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, एन ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो आप क्या करते हो, वीबी माइनस वीटी, है ना। अब इसको ध्यान से समझेंगे भाई, इसको ध्यान से समझना है। क्लियर है? देखो कैसे करेंगे हम इसको वेक्टर डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे और बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। एक बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो बर्ड जो है साउथ डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, तो भाई बर्ड बना देते हैं साउथ डायरेक्शन में फ्लाई करते हुए। ये आ गया आपका बर्ड साउथ डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये जो बर्ड है ये मूव कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। बर्ड बना देते हैं भाई, ये आपका जो है बर्ड है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रेन भी बना देते हैं अब हम, ये हमने ट्रेन बना दी। और ये भी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये जो ट्रेन है, मैं ट्रेन बना देता हूं भाई, यहां पर ये ट्रेन है आपकी। और ये जो ट्रेन है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर
पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्या हम इसको इस फॉर्मूले में लगा करके फिट करके कर सकते हैं? नहीं। ध्यान रखना, जो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है नॉर्मल एडिशन यानी कि स्केलर के एडिशन और स्केलर के सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते 3 - 2 = 1। वेक्टर के केस में ऐसा नहीं कर सकते। ये स्केलर के केस में सही है, अगर ये स्केलर है तो ये बिल्कुल सही है, बट अगर ये वेक्टर का टर्म है, वेक्टर के टर्म्स में है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चूंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेलोसिटी दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर में इस तरह का सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं करते, ये ध्यान रखना है। तो कैसे करते हैं जी, अब हम इसको देखेंगे। देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी वेक्टर है। वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि ये भी वेक्टर है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी वेक्टर है। तो इस सवाल को करने के लिए ध्यान से समझना, क्योंकि यहां जो है इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझाऊंगा, कहीं नहीं मिलने वाला। बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से समझो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टी। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? तो हमने ये अब इस तरह से लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्या ये बात सही है? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बस हमारा काम खत्म। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन देखो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब आपको क्या करना है, बहुत आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आपको यहां देखना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नेगेटिव है और हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव माना हुआ है। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये क्या कर दोगे आप, इसको इस डायरेक्शन में लेकर के आ जाओगे। ठीक है भाई, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ, ये आ गई भाई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो कि नेगेटिव में चली गई है, -40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, -40 किलोमीटर पर आवर। अब ये इस डायरेक्शन में आ गई। अब देखो बहुत आसान हो गया। अब जो है आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ या ट्राइंगल लॉ लगाओ, किसी भी तरह से करो, तो अब आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा। देखो अब आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा। अब दो वेक्टर है, ये मान लो वेक्टर ए है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वेक्टर ए ले लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये वाला वेक्टर ले लो। दोनों का रिजल्टेंट देखो, पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप करोगे तो ये रिजल्टेंट मिलने वाला है। भाई आपको ये रिजल्टेंट मिल गया। और ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब आप अपना ऑप्शन देखो, साउथ वेस्ट किस में है, साउथ वेस्ट थर्ड ऑप्शन में है। साउथ वेस्ट किस में है, थर्ड ऑप्शन में। आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें कोई एक ऑप्शन और होता साउथ वेस्ट और यहाँ नंबर अलग होता तब आपको सॉल्व करना था, बट आप यहां से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अब हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। भाई पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, दोनों के बीच में दो वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये तो सिंपल पाइथागोरस से भी कर सकते हो आप। तो कितना हो गया भाई, 40 का स्क्वायर प्लस ये -40 है तो भाई -40 ही लिख लो, चलो -40 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर बाहर ले दो, 1 + 1 तो कितना आ गया भाई 40√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज दी किलोमीटर पर आवर ना, किलोमीटर पर आवर, हम किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। क्लियर है, 40√2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये जो है रिजल्टेंट आया है। क्लियर है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत वीडियो देख लेना। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के रिसोर्सेज वाला एक टैब है, वहां पर इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है, अगर फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। इसके बाद आप 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो मैं उसको क्लियर करूंगा।
तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, एक ट्रेन जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, एंड ए कार इज अलोंग नॉर्थ, और कार जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। ट्रेन ईस्ट में, कार नॉर्थ में, ट्रेन ईस्ट में, कार नॉर्थ में, विद द सेम स्पीड, और दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। ध्यान रखना, द ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन इज, ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन इज, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं, इसकी डायरेक्शन को देख लेते हैं। डायरेक्शन से ही आंसर होगा। देखो भाई, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। ठीक, अब हम पहले यहां पर क्या बना लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, ट्रेन जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ये क्या आ गई भाई, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ट्रेन जो है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और कार जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार जो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है ये, और दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, वेलोसिटी ऑफ कार ये भी सेम है। वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब यहां ध्यान से देखना, दोनों की स्पीड सेम है, कहीं ऐसा मत कर देना भाई ये दोनों कैंसिल हो गए और ये जो है 0 आ गया, ये कतई नहीं होने वाला। ध्यान रखना, ये कतई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है स्केलर के एडिशन और स्केलर के सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये वेक्टर के लॉ को फॉलो करते हैं, ये आपको पता है, इसीलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसमें वेक्टर की हेल्प लेंगे। तो भाई वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब चूंकि ये वेक्टर है, हमने वेक्टर लगा दिए, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार। मैं इसको प्लस कर देता हूं और यहां इसको माइनस उठा के रख देता हूं, भाई इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स हम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की वेलोसिटी है उसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम जो ट्रेन की वेलोसिटी है उसको रिवर्स कर देंगे। ये हमने ट्रेन की वेलोसिटी उठाई और हमने ये इसको रिवर्स कर दिया, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है, जैसे ही हमने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में इसको रिवर्स किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, पैरेललोग्राम लो लगाओ, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और ये किस डायरेक्शन में, देखो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो ध्यान रखना कि भाई 2-3 चीजें इसमें याद रखने वाली हैं, कि जो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो स्केलर के एडिशन सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, दूसरा इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है, और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। डायरेक्शन अच्छों को नहीं समझ में आती, बहुत मुश्किल होती है बच्चों को समझने में, मैंने उम्मीद करी है इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो अब कंटिन्यूएशन में आती रहेंगी, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और उसको तुरंत देख लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के, वहां पर एक रिसोर्स का टैब है, उस रिसोर्स के टैब में आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1, और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, चाहे सवाल हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली एकदम बिना टेंशन के मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।